अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं इलाकाई मसलों के हवाले से। वैसे तो कराची के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनकी हालत कुछ ऐसी नहीं है कि वहाँ पर नॉर्मली रहा जा सके, लेकिन बहुत सारी वजूहात की बिना पर एक बहुत बड़ी आबादी है जो वहाँ पर रिहाइश पजीर है और वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो स्ट्रगल कर रही होती है। उन्हीं में से एक ऐसा इलाका है ये मेहरान टाउन, जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। और यहाँ पर भी जैसे जैसे साल गुजर रहे हैं, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, वैसे वैसे जो आबादी है उसमें भी इजाफा हो रहा है और साथ ही साथ मसाइल में भी जो है वो इजाफा होता जा रहा है। यहाँ पर मल्टीपल टाइम आने के बावजूद भी हमने देखा है कि लोगों के मसाइल जो है ना तो वो हल हो सके हैं और ना ही लोगों को कोई ख़ास उम्मीद नज़र आती है कि उनके मसाइल हल होंगे। इन मसाइल से घिरे हुए इलाके में लोग किस तरीके से ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, इसी पर करेंगे आज का प्रोग्राम। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। मसाइल क्या क्या हैं, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मसले हैं। मसले ना रास्ता है, ना कोई पानी का मसाइल है, गंदगी बहुत है, कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है, कोई रेट हर किसी का अपना अपना है, कोई मसाइल यहाँ सही नहीं है। अच्छा, तो जो पानी का मसला है, बहुत मसला है। तो पानी का मसला क्या है कि पानी नहीं आता? पानी आता नहीं है, लाइन वाला भी नहीं है और गटर बहुत मसाइल है, पानी भरा हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि सीवरेज का पानी भी खड़ा रहता है और पीने का पानी आता नहीं, कोई पूछने वाला भी नहीं है यहाँ। तो ये जो इलाके के बड़े हैं, कभी नजर आए इलाके में? नहीं, कोई भी नजर नहीं है, नहीं आया नजर। तो ये जो पानी है, पीने का खास तौर पे पानी है, वो है ही नहीं। इसको कैसे फिर आप लोग इसकी जरूरत को कैसे पूरा करते हैं? हाँ? टैंकर मंगवाते हैं। और टैंकर कितने का है? 6000 का सिंह। 6000 रुपए का टैंकर है। और वो कितने दिन निकाल जाता है? वो 4-5 दिन 10 दिन। खारा पानी है ही नहीं। आपको लगता है इलाके के हालात बदलेंगे आगे आने वाले दिनों? लगता तो नहीं है। क्यों नहीं लगता? कोई है ही नहीं यहाँ, पूछने वाला कोई भी नहीं है, सब चोर है। आपको लगता नहीं है कि जो इलाके के बड़े हैं वो मसाइल हल करने की कोशिश? नहीं, कुछ भी नहीं लगता, हमें तो नहीं लगता। ऐसी जिंदगी गुजारे, ऐसे ही गुजारे। बच्चों का मुस्तकबिल क्या है फिर? क्या करें, बस गुजारा कर रहे हैं। तो कभी सोचा है कि चलो इलाका शिफ्ट कर लेते हैं किसी अच्छे? चेंज कर लेंगे, बाकी यहाँ तो कुछ भी नहीं, जहाँ जाओ कचरा ही कचरा है। यहाँ पर जो मसाइल की हम बात करते हैं जी, लोग कहते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अभी रोड भी तकरीबन 1 हफ्ता हुआ डला हुआ है, गटर लाइन तो बिल्कुल भी नहीं है। और अच्छा, पानी ये जो सीवरेज का मसला है आपके इलाके में कितना पुराना है? ये तकरीबन मैं तो 8-9 साल से देखता ही आ रहा हूँ। तो ये 7-8 साल पुराना है। जी, तो ये आप सीवरेज का मसला बढ़ता जा रहा होगा, तो इसकी हल की तरफ क्यों नहीं आते हैं जो आपके यहाँ इलाके के के जो बड़े? चेयरमैन है, यहाँ इलाके के जो काउंसलर, वो तो बिल्कुल मसला हल नहीं करते। नहीं करते? आप लोग कभी गए उनके पास? हाँ गए। क्या कहते हैं? अली लांगा साहब है और भी है यहाँ पे, अली गौर खटक साहब है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या कहते हैं वो जब आप लोग उनके पास जाते हैं? हो जाएगा। हो जाएगा? मतलब कब होगा ये पूछा अभी है? तो ये तो उसका मसला नहीं है। नहीं, तो आपको लगता नहीं, अब जैसे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हम जाते हैं जहाँ पर ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, सीवरेज भी नहीं है, तो वहाँ पर रहना कितना मुश्किल हो जाता है बड़ा आप लोगों के मुश्किल लिए? है मैडम, ये बड़ा मुश्किल। और कारोबार करना कितना मुश्किल है? ये तो बिल्कुल, वो आप ही समझ सकती है इसको। अब ऐसे इलाकों में कारोबार करना कितना मुश्किल हो जाता बड़ा है? मुश्किल काम। वो पैसे निकल आते हैं जो लगाते हो या? वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है, बंदा कवर कर लेता है, लेकिन यहाँ पे जो रिहायशी लोग हैं उनको बड़ा मसला हो। क्या मसाइल है इलाके के? मिसाइल हर बंदा खाने के चक्कर में, हर बंदा अपने मकान बनाने के चक्कर में, कोई किसी का नहीं कर रहा है। गरीब लोग जो है वो मारे जा रहे हैं। अगर कोई बात करता है तो उसका मकान ही तोड़वा लेंगे 4-5 मिल के। यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, बस अपना पेट भरने के लिए सब। अपना पेट भरने का मामला है। अच्छा, ये जैसे हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जितने मसले हैं, यहाँ पर रहना आप लोगों के लिए कितना मुश्किल हो जाता है? बहुत बहुत अभी तो थोड़ा बहुत सही है, पहले तो ऐसा था जो कपड़े भी उतार लेते थे और घरों में से लूट जाते हैं, घरों में से मोबाइलें चोरी, घरों में से हर दिन आए दिन डकैती हो रही है। घर के अंदर से लूटमार? हाँ, बस रात को 4-5 बंदे आ जाएंगे, 2 बंदे घर के अफराद क्या कर सकते हैं? ऐसा ही है। तो उनको बांध के मार कूट के सामान, बकरियां, माल सब चीज ले जाते हैं। तो ये जो मुताल्लिका थाना है, वहाँ पर थाना जाके है, कभी वो किसी ने? थाने वाले 2-3 मर्तबा पकड़े हुए हैं, वो पुलिस वाले खुद वर्दियां पहनी हुई हैं और ऊपर से खान की ड्रेसें पहनी हुई। अगले मोड़ पे ये पकड़े गए थे, होटल वाले पठानों ने पकड़े थे, वो पुलिस वाले थे। अब वो क्या करे, सरकार पे जाए तो कहाँ से आया, किधर से आया, जाओ इधर से, कोई है ऐसा पता तुम्हारा, जाओ चले जाओ। रवैया मुनासिब नहीं है भाई बस तो कोई ये अब जैसे हम देख रहे हैं चोरी डकैती भी इलाके में है, फिर ये जो बच्चे हैं माशाल्लाह, इनका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? क्या क्या हो रहा है इसका? बस जो ट्यूशन पैसे दे रहा है पढ़ रहा है, जो नहीं है तो उनको भगा रहे हैं उधर से। जाओ, पैसे नहीं है तो क्या इधर पढ़ने के लिए आए हो?
कोई वो नहीं है, पूछने वाला नहीं है कोई। नहीं नहीं, यहाँ पे बस अंधी बकरियां बस। इस इलाके में सबसे बड़ा मसला क्या है? इस इलाके में बिजली का ज़्यादा मसला है। बिजली चोरी है इलाके में। बिजली का भी मसला है और सीवरेज का भी बहुत मसला, गटर लाइनें भी बंद है। अच्छा, ये जो नई रोड डली है, इसके नीचे सीवरेज की लाइन डाली गई है पहले या नहीं? पहले तो डली हुई थी, अभी इन लोगों ने ऊपर रोड डाल दी। ये रोड आपको क्या लगता है कितना अरसा निकाल जाएगा? मेरे हिसाब से बारिश होगी, खराब हो गई। अब ये जो बारिश होगी इससे? हाँ, ये वो चीज़ नहीं है, डिफेंस वाला सिस्टम थोड़ी है कि जो पक्के रोड। अच्छा, मतलब पक्के रोड आपको नजर नहीं आए? पक्के रोड नहीं है। नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे हम बाकी इलाकों की भी बात करते हैं, जैसे आपने बात की बिजली की, अब बिजली चोरी है इलाके में, तो कभी आप लोगों ने कोशिश की है कि इलेक्ट्रिक को बताएं कि बिजली चोरी है, इसको खत्म किया जाए? आज तक कभी कंप्लेन नहीं की, नहीं बताया। आपको लगता नहीं है करनी चाहिए? करनी तो चाहिए, ये तो होना चाहिए, मगर ये तो बड़े जो सरबराह हैं उनकी बात है। जब हम छोटे लोग हैं, हम लोग क्या बात करें, हमारी उनकी नहीं सुनते तो हमारी क्या सुने। अच्छा, ये जैसे हम अभी बात कर रहे थे तो भाई बता रहे थे कि यहाँ पर चोरी चकारी भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा ही है? वो तो पूरी कराची में है ना, आपको पता भी है। डिफेंस साइड भी आप चले जाए, वहाँ पे भी चोरी चकारी हर जगह है। तो लेकिन यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि रात शाम हो जाती होगी, स्ट्रीट लाइट कोई है नहीं, अंधेरा घुप हो जाता होगा। बाकी डिफेंस की आप बात करें, बात चले लाइट्स वगैरह तो होती है ना, हाँ। वहाँ कैमरास भी लगे हुए हैं तो जरा आसानी हो जाती है। फिर हाँ, ये तो हर जगह ही है ना, आपको पता है। मगर ये कि चोरी भी हर जगह ही है, सहूलत वगैरह तो देखा जाए कहीं भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक वाहिद सहूलत आपको क्या नजर आती है? मेरे को तो कुछ नहीं नजर। आगे में कोई बेहतरी आई है? बेहतरी यही है, ये जो बस महंगाई है बस टोटल। अच्छा, ये जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि यहाँ सीवरेज का मसला है, पानी का मसला है। पानी का मसला कितना पुराना है? वो तो शुरू से है, तो जब से ये इलाका बना है तब से पता है। पानी नहीं है, बिजली नहीं आता है, कुंडे का आता है और कुंडे का बिजली जो ऑफिसर अपने ऊपर तकसीम कर रहा है, यहाँ उनके बंदे होंगे तो कुंडे का तो आता है, मगर जिनियन बिजली नहीं आता है मीटर का। ये पूरा बाजार है, किसी दुकान में मीटर नहीं है, किसी दुकान में। मतलब आप कह रहे हैं बिजली चोरी हो रही है? आबादी सारा टोटली चोरी हो रहा है। और ये जो सीवरेज का मसला है इलाके में सीवरेज का मसला है तो है ही नहीं, किसी चंद गलियों में लेने हैं, बाकी है नहीं। जी, इलाके के हालात बताएं कैसे हैं? अगर कोई इंसान यहाँ आके घर लेना चाहे, कोई फैमिली, उसको लेना चाहिए? जो हम लोग रह रहे हैं, हम इतना तंग आए हैं, लोग दूसरा कौन आके रहेगा यहाँ पे, कौन सोचेगा यहाँ इस इलाके में आने के लिए। मसाइल क्या क्या है इस इलाके के? यहाँ पे लाइट का, पानी का, सीवरेज का। पानी तो जब से हम लोग आए हमने देखा ही नहीं है आपके पानी का कोई सिस्टम है, कोई निज़ाम है। ये पानी का खर्चा अगर हम महीने का देखें तो कितना हो जाता है? पानी का खर्चा अगर महीने का आप देखें तो 8-10 हज़ार रुपये का पानी डल जाता है। घर का बजट भी आउट हो जाता है, घर का निज़ाम देखे बंदा, पानी को देखे, पानी के बगैर भी गुजारा नहीं है, वो भी लाजमी डलवाना है, वो भी पैसों का डलना है। और रोजमर्रा की पानी जो इस्तेमाल के लिए होता है पीने के अलावा, वो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? तो वो भी खरीद के डालना पड़ता है ना। अच्छा, वो भी खरीद कर ही डाल रहे हैं? बिल्कुल, पानी पीने का, नहाने का, हर चीज़ पैसों की है। और ये जो गलियों की सूरत हाल है, ये आप सिलेंडर लेके जाओ, गैस आ जाएगी, पानी वाले को फ़ोन मारो, घर पे पानी आ जाएगा। यानी कि पैसे हैं तो सब काम हो जाएंगे आपके। गरीब आदमी जिसके पास पैसे नहीं है वो क्या करेगा? जो गुजारा ही है, किसी के मोहल्ले से किसी की बोरिंग हुई, उससे मांग लेगा 2-4 बाल्टियाँ, और क्या करेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि गरीब आदमी के लिए जिंदगी जो है वो मुश्किल है, बहुत मफलूज होके रह रही है ज़िंदगी। ये जो इलाके के बड़े होते हैं, ये इलाके का विजिट करते हो, कभी आते हो, मसाइल को हल करने की कोशिश करते हो, या मसाइल एटलीस्ट सुनने आए हो? सर बस इलेक्शन के टाइम पे थोड़ा जोर शोर होता है, उसके बाद तो कोई नज़र नहीं आता है यहाँ पे। ठीक है, इलेक्शन के टाइम पे थोड़ा जोर शोर होता है, उसके बाद कोई नज़र नहीं आता है। अब इलेक्शन के बाद से लेकर अब तक का टाइम देखें, हम कोई 1-2 बंदे आए बीच में? नहीं आप लोग गए कभी? नहीं, यहाँ पे जो है अपना कौंसलर वगैरह, उनके जाके शिकायत वगैरह करो, वो भी अगर कोई गटर के पानी से, अगर सीवरेज के पानी से वो गलियाँ भरी हुई हैं, तो वो एक यहाँ पे थी पहले कौंसलर थी, अंदर लेडीज़ है, आंटी शमीम है, वो बेचारी वो गाड़ियाँ वाड़ियाँ मंगा के गलियाँ साफ करवा देती थी पानी। अपनी मदद आपके तहत कर रहे हो तो मदद आपके थे, हो गया जी, बहुत गली में सब लोग पैसे जमा करके मंगियों को, तो वो अपनी मदद आपके तहत काम करवा रहे हैं बस। अपनी मदद आपके तहत इलाके भर में जो है वो काम हो रहा है। कराची का इलाका है ये, मेहरान टाउन, जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ के इलाकाई मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पर अरसा दराज से रहाइश पजीर हैं वो अपने मसाइल बता रहे हैं। यहाँ पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रही।
वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं इलाकाई मसाइल के हवाले से। जो लोग मेहरान टाउन में रिहाइश पजीर हैं उनके मसाइल क्या क्या हैं ये जान रहे हैं। ये जो आपका इलाका है ये इसमें क्या क्या मसले हैं? इसमें पानी का मसला है, गैस का मसला है। मतलब ये कि इलाके में मसाइल भरपूर हैं। वह मसला तो है नहीं, ना पानी है, ना गैस है, ना रोड। पानी का जो मसला है उसको कैसे हल करते हैं आप लोग? क्योंकि पानी तो जरूरत है। लेते हैं, मूल लेते हैं टैंकर वाले से, 5,000 का टैंकर लेते हैं, बस पानी डलवा लेते हैं। और ये जो 5,000 का टैंकर है कितने दिन चलता है ये 15 दिन चलता है, 20 दिन चलता है बस। मतलब 5,000 का टैंकर महीने में 2 बार डलवाना पड़ता है। जी हाँ। मतलब 10,000 रुपए पानी का बिल हो गया। जी हाँ, बिल हो गया। पानी का बिल अलग से आता है? जी हाँ, बिल्कुल वो भी अलग से आता है? अलग से आता है। तो वो तो जाहिर बात है अलग से आएगा, जो खरीदेंगे तो अलग से आएगा। लेन में तो है नहीं, पानी के पानी है तो वो टैंक में आ जाएगा। पानी नहीं है, गैस नहीं है, किराया महंगा है, ये जो बहुत इधर मसले मसाइल चल रहे हैं। गरीब गुरबा क्या करें, न मजदूरी है ऐसी कोई, इधर कोई सहूलत नहीं है। बस ये है कि जो कभी सिर तकारी की मजदूरी लग रही है तो कर रहे हैं, जो नहीं लग रही तो वो घर बैठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर ज्यादातर जो तबका है वो मजदूर तबका है। जी जी, मजदूर तबका बहुत है। तो अब जब आप मजदूरी करके शाम में घर आते हैं तो पानी, बिजली, गैस, खाना ये होता है या नहीं होता? कभी बार मिलता है, कभी बार खरीदना पड़ता है, कभी बार को लकड़ी ले आनी पड़ती है, बस कुछ गुजारा करना पड़ता है। नहीं तो ये जो इलाके के बड़े हैं या हमारी जो सियासी जमातें हैं ये तो कहती है कि हमने कराची में बहुत अच्छा काम कर दिया, ये अच्छा काम नजर क्यों नहीं आता हमें? बस ये रोड बना दिया, बाकी तो अच्छा काम यही है और तो कुछ भी नहीं है। गैस बिजली ये वो, उसमें बिजली तो सही है, बाकी गैस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैस आता है, ऐसा बिल भर के आता है जो क्या बोले, गरीब बंदा बिल भरे, पानी भरे, या मजदूरी जो ना हो तो वो कहाँ जाए। हम बहुत परेशान है इस बात में। अच्छा, मुझे ये बताइए जो सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम है आपके इलाके में, ये बारिशें हो जाती हैं और ये जो जितने भी गटर और नाले ये भर जाते हैं तो क्या हाल होता है इलाके का? वो तो गटर गलियों में जाता है, बस गलियों भरी होती है, मच्छर ये होते हैं, गंद बहुत होता है। और ये गंद में फिर आप लोगों को रहना पड़ता है, मजबूरी है? मजबूरी में रहना पड़ रहा है। जो गांव से आए हैं तो कहाँ जाएंगे, अपना घर तो नहीं है, चलो ऊपर कर ले, बना ले, गलियां बना ले, कोई अपनी खरीदारी कुछ भी नहीं है। इलाके के मसाइल पर अगर बात करें, आपको इतना अर्सा हो गया रहते हुए, क्या मसाइल है जो परेशान करते हैं? मसाइल तो सबसे ज़्यादा यही है कि सीवरेज का निज़ाम खत्म नहीं है इधर, बिल्कुल पानी का निज़ाम भी नहीं है। रोड तो अब ये 4-5 दिन में बना, 15-16 साल में रोड भी नहीं बने थे, वो भी कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला आपका रोड बन गया, लेकिन ये वाला रोड अभी भी टूट फूट का शिकार है। जी, थोड़ा आगे तक बना, उसके बाद टूटा हुआ है पूरा। इंसान ने जब ऑफिस के बाद या शाम में मजदूरी करके इंसान घर आता है तो ये इस रोड से गुजरते गुजरते बहुत आज़ाब होती है, बड़ी परेशानी होती है। जो बाइक वाले बेचारे उनकी तो वैसी मजदूरी करते हैं, फिर कमर अमर झटके लगते हैं तो उसमें बड़ी परेशानी होती है। ये जो हमारे बड़े हैं इलाके के, जिनकी जिम्मेदारियां हैं, क्या हुआ कि जिम्मेदारियों से गाफिल हैं, नियत नहीं है, समझ मसला क्या है जो ये मसाइल हल नहीं कर पा रहे? ये है बस इलाके के जो बड़े हमारे, समझे ना, वो तो वोट के बाद, उसके बाद तो पता ही नहीं चला उनका, समझे ना। अच्छा, जब वोट मांगने आए थे तब क्या कहा था? जब यही कहता, सब चीज़ें बनाएंगे, रोड बनाएंगे, तालीम इधर करेंगे, स्कूल बना के देंगे, बच्चों के दूसरी मसले मसाइल हैं वो भी इंशाल्लाह करेंगे। मेरे सामने ये तीसरी इधर इलेक्शन चल रही है, तीनों इलेक्शन में यही वादा करा, उसके बाद पलट के नहीं आए, वादा वफा नहीं हुआ। जी जी बिल्कुल। क्या लगता है आपको, नियतों के मसले हैं? नियत बिल्कुल बिल्कुल, नियत के ही मसले हैं, नियतें साफ नहीं है ना इन लोगों की। तो जैसे हमें सारी जिंदगी हमारे बड़ों ने ये बताया कि इंसान कोई मुश्किल में हो, परेशानी में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए, एहसास करना चाहिए। तो ये क्या इनको किसी ने पढ़ाया नहीं, एहसास नहीं है? मसला क्या है? तालीम वालीम सब है, पर नोटों के आगे कौन बोलेगा, उनको नोटों पे ही नींद आती है। तालीम भी माशाल्लाह अच्छी खासी है इन लोगों की, ठीक है ना, हम तो अनपढ़ लोग हैं, लेकिन उनके पास नोटों की नींद आती है। नोट कितने आ रहे हैं, कितने खराब आ रहे हैं। आपको लगता है कि बस ये पैसों की वजह से, करप्शन की वजह से जो है हालात? यही समझ लें, बिल्कुल यही समझ लें। केस नहीं आ रहे, बिजली इतने बेचते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा हमने कौन सा गुनाह किया, पता नहीं है, केस आता ही नहीं है। बिजली इतना ज्यादा बेचते हैं, हद से ज्यादा। जब गैस नहीं आता तो क्या करते हैं आप लोग? सिलेंडर का इस्तेमाल या लकड़ियाँ? हाँ, लकड़ी जला रहे हैं, लकड़ी भी जला रहे, इसके अलावा ऐसे ऐसे बेचते, हम हैरान हो जाते। लकड़ियाँ जला रहे हैं, लकड़ी जला, नहीं लकड़ी जला रहे, हम क्या करेंगे, गैस तो चला।
इतना दौर गुजर गया, पिछले ज़माने में लोग लकड़ियाँ जलाते थे, आज से को 20-30 साल पहले। आपने कभी सोचा था इस उम्र में आके दोबारा लकड़ियाँ ही जलानी पड़ेंगी? ये तो बस मजबूरी है, अब क्या कर, अब ऐसे हुक्मरान। दुनिया भर में हम देख रहे हैं तरक्की हो रही है, ये पाकिस्तान खासतौर पे कराची के साथ क्या मसला है? अब कराची के साथ ये सारा कराची के साथ यही मसाला चल रहा है, बिजली है नहीं, लोड शेडिंग लोड शेडिंग लोड शेडिंग, गर्मी हम ऊपर गुजर जाते, अब क्या करें, फिर कभी 1 घंटा होते तो फिर होते। कह रहे गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, रहते कैसे हैं? लोड शेडिंग बस, अब गैस तो बस थोड़े से आ जाते, अभी तो पहले तो ये से आ रहा था, अभी तो बस टीम मुकर्रर है, इस टीम में किया तो ठीक है, नहीं किया तो जा। गली गली में मेन सड़कों पर हमें गंदा पानी नजर आ रहा है, अगर खड़ा हुआ है तो खड़ा हुआ ही है, कचरा कहीं पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ ही है, उसको कोई उठा नहीं रहा है। तो ये जो जिनकी जिम्मेदारियां हैं क्यों नहीं उठा पाते, वजह क्या है? गटर के ढक्कन भी नहीं होते। अभी 1 महीना पहले मेरा बच्चा गटर में गिर गया, मैंने उसको उठा लिया। अब हमारी गली में तो सीवरेज है ही नहीं, बिल्कुल शुरू से ही नहीं है। कुएं खुदवाए हुए अलग अलग अपने अपने, इस वजह से। अच्छा, अपने कुएं खुदवाए हुए? हमने कुएं खुदवाए अपने। और पानी आता है इलाके में? नहीं, पानी नहीं, टैंकर मंगाते हैं। अच्छा, पानी की जगह जो है वो टैंकर है, टैंकर यूज करते हैं। और सीवरेज लाइनों की जगह कुएं हैं, जी। और गैस की जगह क्या है? वो मशीन लगाई हुई है, मशीन से आता है तो, नहीं तो फिर लकड़ियाँ जलाते हैं। गैस की जगह लकड़ियाँ जलाते हैं जी। तो ये जिंदगी में हमने देखा दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई। ये पहले आता था गैस, फिर अब मशीन से आता है, मशीन से भी बिल्कुल नहीं आता। टाइमिंग हुई है, आधा घंटा 1 घंटा आता है बस, इसके अलावा। ये आपको लगता है कि ये इस तरह अगर आप ज़िंदगी गुजारें जहाँ पर आपके पास ये बुनियादी सहूलियात ना हो, ऐसे माहौल में ज़िंदगी गुजारना रोज़ाना कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो बहुत होता है मैडम। अभी काम से आ रहे हैं, तकरीबन घर पे जाएंगे, कुछ पका हुआ नहीं होगा, गैस नहीं होगा मैडम। और यहाँ तक मशीन चलाते हैं तो मशीन लाइट नहीं होती। ऐसा होता है घर जाए खाना नहीं बना हुआ तो बीवी से लड़ते हैं? नहीं, लड़ते नहीं, बीवी वजह पूछती है, इस वजह से नहीं होता बस। बीवी गैस ही नहीं है? हाँ, गैस नहीं है। ये ना बीवी लड़ रही हो कि बाहर से लेकर आना था, लेकर नहीं आया? नहीं, बाहर से भी कभी कभार लेके आते हैं, जब वो अर्जेंट हो जाता है ना, बाहर से भी ले आते हैं। ये बात भी है जी, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। कराची का इलाका है जिसको कहते हैं मेहरान टाउन। मेहरान टाउन के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं, कराची का इलाका है ये मेहरान टाउन, और मेहरान टाउन के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं। पानी का मसला है, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर न जाने कितने सालों से पानी नहीं आया, ऐसा ही है? जी, मीठे पानी की लाइन बिल्कुल दस्तयाब नहीं है, और ये सुई गैस का मसला ये है कि इसकी भी लोड शेडिंग होती है और बहुत तवील उसमें होती है। कितने लंबा टाइम के लिए जो है वो लाइट जाती है इलाके में? लाइट तो जाती ही है, लेकिन सुई गैस भी नहीं होती है यहाँ। ये इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से लोगों के घरों में जो है ना चूल्हे ठंडे पड़े होते हैं, और भट्टियों पे और तंदूरों के ऊपर जो है ना लोग आटा लाते हैं रोटी पकवाने के लिए। घरों में बामुश्किल जो है घंटा सुबह और घंटा दोपहर और घंटा शाम को खोलते हैं गैस को। तो हमारी यही गुजारिश है कि फिलवोर जो है ना सुई गैस के मसले को जो है ना इमरजेंसी तौर पे जो है ना फिलवोर जो है ना इसको ख़त्म किया जाए, और यहाँ जो है ना सुई गैस को बहाल किया जाए। जैसे हम बाकी मसाइल की बात करते हैं, पानी बिजली की आपने बात की, अब जैसे हम सीवरेज लाइन पे आते हैं तो लोग कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी गलियाँ हैं जहाँ पर सीवरेज लाइन मौजूद ही नहीं है, वहाँ लोगों ने कुएँ खोदे हुए। तो अब हम पत्थरों के दौर में तो रहते नहीं है। जी, ये तो आपकी बात दुरुस्त है। जब कभी यहाँ गटर लाइन फुल हो जाती है तो नदी और नालों का मंजर रोड पेश करता है। अब यहाँ पर बारिश अगर होती है, पहले तो रोड का मसला था, अब चलें ये वाला रोड बन गया, बाकी तो सारे ख़राब ही हैं। बारिश होती है, कितने दिन तक पानी खड़ा रहेगा और आप लोग मुश्किलात से दो चार होते रहेंगे? ये अभी तो रोड बना है, उसके बाद ये क्या होता है, लेकिन इससे पहले जो है ना महीनों, दिनों नहीं, घंटों नहीं, महीनों पे 2-2, 3-3, 2.5 महीने हो जाते थे, और यहाँ जो है ना 2-2, 3-3 फुट जो है ना पानी जमा होता था। इसी जहाँ ये ख़त्म नबूवत चौक पे आप खड़े हुए हैं, ये ख़त्म नबूवत चौक कहलवाता है, मरकज़ी जगह है ये मेहरान टाउन की। यहाँ से स्कूलों के रास्ते भी हैं, ये जामिया मस्जिद है, इसमें नमाजी आते हैं, उनको भी परेशानी, बच्चे स्कूल जाते हैं उनको परेशानी। कई मरतबा ख़वातीन गिर गई, और कई मरतबा बुजुर्ग जो है ना स्लिप होके गिर जाते हैं। इलाके में इतने मसाइल हैं, हल क्यों नहीं हो पा रहे? गलती किसकी है? बस सभी की गलती है, अवाम की भी, हुकूमत की, दोनों की गलती है। अवाम की क्या गलती है? अवाम की भी गलती है, हुकूमत की। अल्लाह पाक इन लोगों को हिदायत दे, यही बोल सकते हैं बस। तो
तो जब आपके इलाके में वो इलेक्शंस के दौरान सारे पार्टी के लोग आते हैं, नुमाइंदगान आते हैं, तो आप लोग उनसे बोलते नहीं है कि हमारे इलाके में ये मसले हैं, पिछले साल आपने ये किया, पिछले इलेक्शंस में ये किया था, किया तो आपने कुछ भी नहीं। बस वो लोग वादे करते हैं, बोलते हैं करेंगे करेंगे, बस फिर चले जाते हैं, वोट लेते हैं, क्या करें अभी। इतना भरोसा आजकल इंसान को इंसान पे नहीं है जितना आप लोग सियासतदानों पे कर लेते बस क्या करें, वो कस्में उठाते हैं, बस भरोसा करना पड़ता है, क्या करें, कर लेते हैं भरोसा। फिर हैं। आपको लगता है कसम उठा रहे हैं तो सच्ची उठा रहा हूँ। उठा रहा होगा, बस मरेगा अल्लाह के आगे खुद जवाब दे देगा। तो ये अब इलाके मसाइल की बात करें हम, सबसे बड़ा मसला जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पानी की वजह से, लाइट की वजह से, गैस की वजह से, हर चीज़ से मतलब यहाँ किसी चीज़ की सहूलत नहीं है। खास तौर पे रात के औकात में जब इंसान के सोने का टाइम होता है तब लाइट होती है मौजूद या नहीं? 11:30 बजे लाइट जाती है, रात को 2:30-3 बजे लाइट आती है। लाइट का बहुत मसला है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। बिजली चोरी होती है इलाके में, बहुत चोरी है, जगह जगह कुंडे। तो ये कुंडे उतरवाते क्यों नहीं आप लोग? बस केसी वालों की भी गलती है, वो भी ले रहे होते हैं खर्चा आवाम से कि भाई कुंडे लगवाओ। हम लोगों के तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल क्लियर है, लेकिन वही वाली बात है कि सब गंदे होते हैं बीच में, बेशक जिसका क्लियर हो या नहीं हो, गंदे सब ने होने। ऐसा ही है। तो नहीं, तो ये जो जिम्मेदारी है ना, आम शहरियों की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, तो ये आप लोग कुंडे उतरवाएं, कॉल करें उनको, बोले कुंडा लगा हुआ है उतारें। इतनी दफ़ा कॉल किए, लेकिन बस 2 दिन के लिए कुंडा उतर जाता है, फिर कुंडे दोबारा लग जाते हैं, उन लोगों को पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं, बस क्या कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि ये जो हमारा इदारा है पैसे लेते हैं? बिल्कुल, सब लेते हैं, सब करप्ट हैं, जिसका मौका लगता है वो पैसे लेते हैं। हालात तो बहुत बुरे लग रहे हैं। ये आने वाला भी ऐसे ही है, आने वाले दिन सही नहीं है। हाँ, ये अपने खाने पीने का सोचते हैं, तो अगर ये अपने खाने पीने, बस जो खड्डा खोदो डालो बीच में, बस। हाँ, बड़े जो ऊपर जा रहे हैं, छोटे जमीन में जा रहे हैं। आप कह रहे हैं गरीबों की जगह नहीं है पाकिस्तान? कोई जगह नहीं, चूटी के बराबर है बाबा। ये जब आते हैं इलाके में तो ये तब तो कहते हैं कि हम गरीबों के साथ खड़े हुए हैं, हमने देखा है लोग ये कह रहे होते हैं। बाद में वोट लिया, बस फिर नजर नहीं आते, फिर बस खत्म। अभी जब इलेक्शंस हुए थे उसके बाद से लेकर अब तक कोई बंदा आया है? कोई भी नहीं आया। कौन आया? कोई भी नहीं आया। आप गलियां देख रहे हैं, यहाँ पे जानवर रहते, बंदे थोड़ी रहते हैं। अब देखिए अक्सर इलाके ऐसे हैं जिनको हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो इंसानों का रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आबादी माशाल्लाह इतनी ज़्यादा है, लोग रह रहे हैं। आपको लगता नहीं है लोगों ने समझौता कर लिया है कि अच्छा पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं, कोई बात नहीं, रहो खामोशी से रहो? अभी कहाँ जाए, रहने तो है ना। अपने हक के लिए आवाज उठाना नहीं सीखा हमने। कौन आवाज उठाएगा? हम लोग ही उठाएंगे ना, जिनके साथ मसले, आपके साथ मसले, इनके साथ मसले, इनके साथ, तो आप लोग मिल के आवाज उठाएंगे ना। बचपना गुजर गया इस पाकिस्तान में, यही देख रहे हैं, खजाना खाली है, वही खाली अभी तक बना ही नहीं है, तो ये जब बनेगा तो फिर काम होगा ना। ऐसे इलाकों में रहना जहाँ पर बुनियादी सहूलियात ना होने के बराबर है, कितना मुश्किल है? मुश्किल तो बहुत है, यहाँ है ही कुछ नहीं। क्या है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है। यहाँ वही गैस नहीं है, बत्ती नहीं है, सड़कें का वही हाल, गटर भर रहे हैं, कोई सहूलत नहीं है। तो अब ये जहाँ पर बहुत सारे इलाके गलियाँ ऐसी हैं जहाँ पर सीवरेज की लाइन मौजूद ही नहीं है, वहाँ पर लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं? लोगों ने कुएं खोदे हुए हैं, बस ज़मीन में चला रहे हैं इंतजाम अपने, और क्या करें। अच्छा, तो ये आपको लगता है कि 2026 में खड़े हुए हम लोग और यहाँ पर जो वो कुएं खोदकर सीवरेज की लाइन अपनी ही बना के गुजारा कर रहे हैं लोग, या आपने सोचा था कि आने वाले दौर जहाँ तरक्कियाँ होंगी वहाँ पर हम लोग इतने पीछे चले जाएंगे? हम लोग तो 50 साल पहले पीछे ही है, ये इलाका 50 साल पीछे ही है। यहाँ वही खाना बदोश वाला हाल है, न कोई गैस, न कोई बत्ती, न कोई सड़कें। जब बारिश होती है तो लोग तैर रहे होते हैं, बारिश होती है तब क्या हाल होता है? तैर रहे होते हैं बस, और क्या होगा? कुछ भी जैसे अक्सर नहीं आती नहीं यहाँ पे, सड़कें तो नजर ही नहीं आती। मेन सड़क के अलावा अगर हम गलियों की बात करें, क्योंकि गलियां जो है वो थोड़ी सी नीचे होती हैं, तो गलियों की क्या सूरत हाल होती है? कितने दिन तक आप लोग नजरबंद रहते हैं? नहीं, महीना वो पानी नहीं सूखता, खुद ही कुदरती तौर पर सूखे तो सूखे, और कोई हुकूमत की तरफ से कोई नहीं आता। तो आप लोगों ने कभी कॉल करके किसी को बुलाया है? बोले कोई है ही नहीं, किसको बोले? इधर आपके मेरे ख्याल से पास ही है ऑफिस, काउंसिलर साहब, चेयरमैन साहब का ऑफिस ज्यादा दूर नहीं है? नहीं, चेयरमैन साहब को कई दफ़ा कंप्लेंट की है, दरखास्त दी है, वो तो कभी आए ही नहीं। कभी एहतजाज किया है? नहीं। अब एहतियात करने के लिए गरीब आदमी मजदूरी करें, एहतियात करें। अपने हक के लिए कैसे आवाज उठाएंगे? एक दिन की मजदूरी को कुर्बान कर कर ही आवाज उठाई जाएगी ना। नहीं, ये हर कोई अपने अपने चक्करों में फंसा हुआ है, किसके पास टाइम है? किसी के पास भी टाइम नहीं है।
आप कह रहे हैं कि बस जैसे मसाइल है बस समझौता कर लिया ऐसी जिंदगी गुजारनी है। तो क्या अपने आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल जो है उनके मुस्तकबिल के लिए बंदा निकल पड़ता है कि नहीं यार हमें चले ये मसाइल हो गए हमने सामना कर लिया, हमारी औलादें हमारा मुस्तकबिल जो है वो यही मसाइल से दो चार ना हो। नहीं, ये तो यहाँ पे तो यही सूरत हाल रहेगी, ये खत्म नहीं होगी। क्योंकि हाँ ये लोग पैसे लेंगे, खा जाएंगे, बस कुछ सड़कें बनाई, कुछ गटर लाइनें बनाई, बस छोड़ देंगे, चल भाई होगी। उनके खिलाफ बोलेगा कौन? कोई नहीं बोलेगा। जॉब के बाद घर आते हो शाम में और जब इलाके में घुसते हो क्या सूरत हाल होती है? वही सूरत हाल है जो 15-20 साल से चल रहा है यहाँ पे। ना कोई सिस्टम है, लाइट जो है 10-10 घंटे जाती है, 1 घंटे रुकती है, और ना लाइन का कोई ख़बर है ना पानी की कोई ख़बर है। जो पानी की लाइन डली हुई थी वो भी लोगों ने, जो यहाँ के काउंसलर वगैरह, वही उड़ा के ले जाते, तो फिर बाकी आवाम क्या करेगी? वो भी खुदाई करके लेके चले जाते। अच्छा, पानी इलाके में शुरू से ही मौजूद नहीं था या पहले आता था बाद में बंद हो गया? शुरू में था, लाइनें मौजूद थी यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ के बड़े हैं उन्होंने जो सारी कार्रवाई करके जो पानी की लाइन वगैरह उखाड़ के कबाड़ियों को बेच के सारा सिस्टम ख़राब कर दिया। आपको लगता है कि ये आप लोगों का जो आने वाला मुस्तकबिल है वो इस इलाके में रहते हुए रोशन हो सकता है? उम्मीद तो कोई नहीं है वैसे, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं और बदतर होंगे, अच्छे होने की तो कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है, ठीक है जी। इलाकाई मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं और डेफिनेटली जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि कराची का हर इलाका मसले से दो चार है और जिस तरीके से मसाइल हैं, ऐसा लग रहा है कि आने वाले कई सालों तक ये मसाइल हल नहीं होंगे, क्योंकि मसाइल तो हैं लेकिन इनको हल करने का इनिशिएटिव जो है वो अभी तक कहीं से नहीं लिया गया है, क्योंकि जब तक मसला शुरू नहीं होगा तो वो मसला हल की तरफ कैसे जाएगा, उसमें बहुत लंबा अरसा जो है वो दरकार है। इलाकाई मसाइल के हवाले से बात करें, मज़ीद भी बात करेंगे। यहाँ पर वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। कराची का इलाका है ये मेहरान टाउन, यहाँ के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। जो यहाँ के रिहाइश पजीर हैं उनसे ज़रा क्विकली बात करते हैं। पानी का मसला कितना पुराना है? पानी का मसला तो तकरीबन सन 2001 से जी सन 2001 से हम यहाँ रहते हैं, जब से पानी इधर नहीं है। या पानी की कमी को पूरा करने के लिए टैंकर्स डलवा रहे होते हैं आप? टैंकर डलवा रहे होते हैं और गंदा पानी होता है टैंकर में, पानी साफ नहीं होता है और बेकार पानी होता है, बच्चे बीमार होते हैं इसी पानी से। ये जो अभी हम देख रहे हैं, जैसे कुछ काम तो चले हो रहा है, बाकी जो काम मेजर काम है, पानी, बिजली, गैस, सीवरेज, ये तालीम, अस्पताल, डिस्पेंसरी, ये आपको लगता है कि जो नुमाइंदगान है आपके इलाके के, ये सब कुछ आप लोगों को देने में कामयाब हो पाएंगे कभी? नहीं, मुश्किल है, मुझे तो मुश्किल लग रहा है। पिछले इतना अरसा गुजर गया, अभी तक ट्रक की वो बत्ती दिखाने वाले वो सारे आ जाते हैं वोट लेने के लिए। ट्रक की बत्ती के पीछे आवाम लग जाती है, लाल बत्ती दिखाई दे रही है, हम पीछे लगे रहते हैं, वोट दे देते हैं, ये चल के बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं सुनता है। ये जो पेवर लगे हुए हैं, इसके नीचे गटर लाइन जो है वो नहीं डाली गई? बिल्कुल वही पुरानी की थोड़ी सी साफ कर दी। आप खुद देखो वहाँ सारा पानी पानी है, यहाँ पीछे सारा पानी है, थोड़ा सा सफाई कर दी, 2-3 महीने के बाद फिर पानी होगा रोड के ऊपर। ये जो आप कह रहे हैं अभी बारिश होगी तो बारिश में सब बराबर हो जाएगा? बस सब बराबर हो जाएगा। रास्ता कोई सेहत का निज़ाम ही नहीं है, पानी नहीं जा रहा कहाँ, ना पीने का पानी है ना गैस, बस अल्लाह के नाम पे चल रहे हैं उसमें। ये जो बाकी ज़रूरियात है, इंसान को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, खाना चाहिए, वो दे रही है, पैसा ले रही है, बस मजबूरी है, लेते हैं। नहीं, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा, आप ये नहीं कह सकते कि अमीर तबका रहता है, मतलब वो लोग हैं जो बेचारे दिहाड़ीदार हैं, रोजाना की कमाई है, ये सब उनके लिए भी 5-5 हज़ार का टैंकर डलवा रहे हैं। कोई टैंकर हम खुद टैंकर डलवाते हैं, 5,000 रुपया महीना लेते, 5,000 रुपये का टैंकर डलवाते हैं, डलवा रहे हैं। मुश्किल कर दी जिंदगी इन्होंने। भाई आप ऐसी जिंदगी है कि गरीब हो तो पिसता चला जा रहा है। कई हमारी चीज़ें ऐसी जो बिल्कुल पिस गई ना होने के बराबर हैं, समझा ना। महंगाई ने बिल्कुल जकड़ के रख दिया हम लोग। ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना सीवरेज की लाइनें हैं। ये यहाँ पर इंसान रह कैसे रहे, पहले मुझे ज़रा ये एक्सप्लेन करें। किस्मती से इस इलाके पर नाअहल हुक्मरान मुसल्लत हैं। यहाँ का जो टाउन का जो चेयरमैन है वो भी पीटीआई का है, यहाँ का जो एमपीए है वो भी पीटीआई का है, यहाँ का जो एमएनए है वो भी पीटीआई का है। अभी देखें ये थोड़ा बहुत जो काम हो रहा है ये सिंध गवर्नमेंट और क्लिक का एक इदारा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो करवा रही है, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्या बात की कि अभी ये पेवर लग रहे हैं, लोग कह रहे हैं इसके नीचे सीवरेज लाइन नहीं डाली गई।
सेवरेज लाइन जो इनकी साइड पे है, पुरानी लाइन डली हुई है। ये जब लोगों को उनके बुनियादी हकूक से महरूम रखा जाता है तो इस पर कोई दफात नहीं लगती? जी बिल्कुल नहीं, दफात इसमें देखें, जो मुंतखब जिन्होंने यहाँ की जो अवाम है, जिन्होंने मुंतखब जो नुमाइंदे करवाए हैं, अवाम का ये हक बनता है, उन अवाम का फ़र्ज़ भी है कि उन मुंतखब नुमाइंदों के गिरबान पकड़ें कि भाई हमने आपको यहाँ से मुंतखब करवाया है और बाकायदा आप यहाँ हमारे इन इलाकों के फ़ंड लेते हैं तो यहाँ पे आप लगाएं। अगर आप नहीं लगा सकते हैं, इस्तीफ़ा तो दे सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं करते हैं, फ़ंड ले रहे हैं यहाँ से। बिल्कुल छोड़ना ज़रा मुश्किल हो जाता है ना, ये तो हमारे शहर का अलमिया है, हमारे मुल्क का अलमिया है। मुझे ये बताए, नहीं आवाम तो इसलिए नहीं निकलती ना क्योंकि आवाम को डर होता है कि कहीं हम बैठेंगे, एहतजाज करेंगे, लाठीचार्ज हो जाएगा, हमें मारा जाएगा, हमें उठा लिया जाएगा। अपने हकूक़ के लिए देखिए, हकूक़ के लिए निकलने के कोई भी गवर्नमेंट अपने हक के लिए जो है मना नहीं करती, वो उसका राइट है। कोई भी बंदा है, हर किसी के राइट्स हैं, आप अपने हकूक़ के लिए निकलें, एहतजाज सबका राइट है, किसी की पाबंदी नहीं है, किसी के उसके ये मसाइल हल होते हुए नज़र आ रहे हैं आप लोगों को इलाके में? अब देखें, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं यहाँ पे, हमारी उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि भाई यहाँ पे इलाकों में आप काम करवाएं और अल्लाह खैर करे कि यहाँ पे, अल्लाह करे कि यहाँ के मसाइल हल हों। जिस तरह जो है कि मामला चल रहे हैं, बाजार तो यहाँ पे हल होते हुए नज़र नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आप आएँ तो आपको ऐसा लगता है कि आप कराची के किसी हिस्से में मौजूद नहीं है, बल्कि ये कोई और ही दुनिया है, कोई और ही गुंजान आबाद जगह है जहाँ पर आप लोग मौजूद हैं। क्योंकि जहाँ पर सीवरेज की, जिस इलाके में सीवरेज की लाइनें मौजूद ना हो, जिस इलाके में जो है सीवरेज की लाइनों के नाम पर कुएँ अपने घरों के बाहर खोदे जाएँ, जहाँ पर गैस के नाम पर लोग लकड़ियाँ जलाते हों, जहाँ पर जो है वो बिजली की ज़रूरत पूरी ना होती हो, जहाँ पर जो है वो 18-18 घंटे की लोड शेडिंग होती हो, जहाँ जगह जगह आपको कचरा मिले, जहाँ जगह जगह आपको सीवरेज का पानी खड़ा हुआ मिले, वहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में लोग ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और मजबूरी ये है कि वो फाइनेंशली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, मजबूरी ये है कि वो गरीब लोग हैं, मजबूरी ये है कि वो दिहाड़ीदार हैं, मजदूर हैं, और वो मजबूर हैं कि वो इसी तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। क्यों? क्योंकि जिन जिन इलाकों में मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर जो है वो किराया कम होता है या प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो कम होती है। अब यहाँ पर एक रोड डल गया, दूसरे रोड पर जो है वो हमें पेवर डलते हुए अभी नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी सहूलियात, बुनियादी ज़रूरियात हैं, पानी, बिजली, गैस, सीवरेज, ये जो है वो आवाम को मिलना चाहिए, क्योंकि ये आवाम को मिलेगा तो ही आवाम एक बेहतर ज़िंदगी गुजार पाएगी। वरना आने वाले इलेक्शंस में जब इन्हीं के पास आप लोग आके दोबारा वोट मांगेंगे तो हो सकता है कि आपको वोट लेने में और इनको वोट देने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। इसी उम्मीद के साथ कि मसाइल इनके हल होंगे, आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।